जिस तरह मैं 2014 में खड़ा हुआ था एमएम पार्टी की जानिब से, तो हमारे तमाम लोगों ने मुझे दुआ भी दी, मतदान भी किया। तौफीक शेख की क्या रणनीति रहेगी? क्या तौफीक शेख फिर से मध्य मतदार संघ में चुनाव लड़ेंगे, या फिर कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि दक्षिण के अंदर भावी आमदार बोलकर उनके पोस्टर लग रहे हैं? अभी हमारे कुछ शिष्टमंडल आदरणीय पवार साहब को मिलने वाले हैं, नाना पटोले साहब को मिलने वाले हैं और उद्धव ठाकरे साहब को मिलने वाले हैं। हमारी सोच यही है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से शहर मध्य से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना। जब फारूक शाब्दी वहां से 2019 में उम्मीदवार थे तो वो भी 2 नंबर पर थे। तो मुस्लिम वोटरों का जो हम देखते हैं वो ज़्यादा रुझान जो है एमआईएम पार्टी की तरफ है, तो इसको आप कैसा हैंडल करोगे? तो हम सब लोग 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। इसका कुछ लोग गलत मतलब नहीं निकालना। मान लो आपको शहर मध्य के अंदर टिकट मिलता है, तो कुछ लोग ऐसे आरोप आप पर लगाएंगे कि तौफीक शेख वोटों का बंटवारा करने के लिए शहर मध्य के अंदर रुके हैं। अगर सबको रिस्पांस इंशाल्लाह में आता रहेगा तो मेरी उम्मीदवारी शहर मध्य में इंशाल्लाह मैं ठहरने वाला हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ से मुसलमान को टिकट मिलनी चाहिए और मुस्लिम आमदार बनना चाहिए। तो एमआईएम में तो कोई भी कैंडिडेट रहने दो, अब फारूक शाब्दी है मान लेते, वो भी तो एक मुसलमान है, फिर आप उनका क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे, या सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा एक कदम पीछे हटकर आप एमआईएम के साथ जाएंगे क्या? देखेंगे लोग कि कौन किसके सुख दुख में आता है, कौन काम में आता है। तो मतदान के ऊपर है और इंसान के मुकद्दर पर भी रहता है। इंसान के मुकद्दर में रहा तो बेशक कोई भी मसला रहने, कोई भी टेंशन रहने, उसमें अल्लाह ताला जरूर रास्ता निकालते हैं। हमारा मकसद यही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलने को ना। जब मैं ये खुला बोला मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं मिलती रहेंगी तो हमको सोचना पड़ेगा। हमको बहुत से पर्याय खुले। वो वर्चस्व तौफीक शेख का नहीं रहा, इसी लोगों में चर्चा। मतलब 2014 वाले तौफीक शेख अभी भी बरकरार हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव होते ही अब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव के तारीख जो है अक्टूबर के एंडिंग में जो है विधानसभा के लग जाएंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए सोलापुर की, तो सोलापुर में सबसे जो चर्चित सीट है वो शहर मध्य विधानसभा सीट है। यहाँ से कई उम्मीदवार जो है अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। 3 बार यहाँ से विधायक प्रणीति शिंदे विधानसभा पहुंची हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रणीति शिंदे खासदार बनकर लोकसभा जाने से अब इस सीट को लेकर अपनी अपनी दावेदारी अलग अलग पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं माजी नगर सेवक ताज सोशल ग्रुप के अध्यक्ष तौफीक शेख। उनसे कुछ इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर, इस सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि प्रणीति शिंदे यहां से 3 बार आमदार रह चुकी हैं। अब वो लोकसभा जाने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र को, शहर मध्य की, आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह आपने बताया कि यहाँ के पहले के जो आमदार है प्रणीति शिंदे यहाँ पर 3 मरतबा चुन कर आए और वो अभी सभी लोगों के सहकार्य से यहाँ खासदरगी में खड़े हुए थे। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बनकर हर समाज धर्म के लोगों ने उन्हें मतदान किया। कसीर तादाद में उन्हें चुन कर लाए और दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजा है। देखिए, हर विधानसभा के अंदर ये मांग जोरों से होती है कि यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवारी देनी चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुस्लिम उम्मीदवारी यहाँ से क्यों देनी चाहिए? क्योंकि शहर मध्य जो मतदार संघ है
यहाँ पर मुस्लिम समाज के मतदार संख्या के बहुमूल है, तो ज़्यादा है मतदार संख्या। और इसमें हमारे लोगों की सोच है कि हमारा मुस्लिम समाज का एक आमदार यहाँ से चुन कर आए, ताकि यहाँ के जो भी मसले मसाइल है, अधूरे काम है, इंशाल्लाह वो पूरे हो जाए। जिस तरह मैं 2014 में खड़ा हुआ था एमएम पार्टी की जानिब से, तो हमारे तमाम लोगों ने मुझे दुआ भी दी, मतदान भी किया और चुनकर लाने की कोशिश की। अब वो अल्लाह ताला की मर्जी है, तो मैं वहाँ पर 2 नंबर में आया। और सभी लोगों ने जो बहुत दिलो जोर से जान की बाजी लगाकर बहुत अच्छा मुझे मदद की, सहकार्य किया, दुआ भी दी। तो मैं तमाम शहर मध्य के लोगों का दिल के गहरे से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने बताया, तो शहर मध्य जो है ये कांग्रेस का गढ़ है। और अभी यहाँ पर आपको मालूम है महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी के तरफ से सहानुभूति है। आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हो, थोरा साहब हो, पृथ्वीराज चौहान हिंदे, और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो गठ है उनका, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी पार्टी है। ये तीनों और कुछ साथी पक्ष मिलकर अलायंस हुआ। इसमें महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा में जो भाजपा पार्टी को उन्होंने टक्कर दी है, और यहाँ के लोगों ने जो मतदान कर कर महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर जो ज़्यादा सीट दिलाए, इसका श्रेय जो है सभी जो धर्म के लोग हो। जो एक स्ट्रेटजी थी कि भाजपा पार्टी का जो नारा था 400 पार, उनकी सोच ये थी कि ज़्यादा अगर खासदार चुन कर आए, तो उनका बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा पार हुआ तो संविधान बदलने का जो उनकी सोच थी, या जातिवाद जो फैलाना, जो अल्पसंख्यक को, बहुजनों को, ये ओबीसी वालों को दबाना कुचलना, ये जो उनकी सोच थी, वो सोच अधूरी रह गई। क्योंकि सोलापुर शहर हमारा जिला रहते, महाराष्ट्र राज्य रहते, पूरा भारत देश रहते, यहाँ की जनता भी जागरूक हुई है, किसी के बहकावे में, जातिवाद में ना आते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा सभी जाति धर्म के लोगों को चलने वाले राहुल गांधी हो, आदरणीय सोनिया जी गांधी हो, हमारे आदरणीय पवार साहब, उद्धव साहब ठाकरे, और जो इंडिया गठबंधन में जो थे, जो सपा, आरएलडी, केजरीवाल साहब की पार्टी, आप पार्टी, ऐसे बहुत से जो पार्टियां है, जो सेकुलर पार्टी है, उनकी सोच ये थी कि भारत देश में जो डर दिखाया जा रहा था संविधान बदलने का, जो उनकी सोच थी, वो सोच को जो अधूरा रखकर जो इंडिया गठबंधन को लोगों ने साथ दिया और ज़्यादा सीट आए। अब वो जो बीजेपी पार्टी है, 2014 में 282 आए थे, 2019 में 303 आए थे, इस मर्तबा 63 जो उनके सीट्स है वो कम हुए, तो 240 का आंकड़ा उनका आया। तो इंडिया गठबंधन भी आगे आ सकता था, लेकिन कुछ जगह जो भाजपा पार्टी 1000-1500 वोटों से जो चुन कर आए, इसलिए वो अधूरा रह गया। और इंशाल्लाह आदरणीय पवार साहब, उनके पास एक ऐसा पावर है, वो विधानसभा के बाद लोकसभा का जो उनका ये है, उसमें घड़ा मुड़ी कर सकते हैं, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, जैसा आपने कहा कि मध्य मतदार संघ के अंदर यानी मुस्लिम बहुसंख्यक है, यानी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुसलमानों को टिकट दे, ये आपकी मांग है? ये मेरी मांग है। हाँ, कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रवादी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या उद्धव गठ हो, महाविकास आघाड़ी में से देनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस बार मुसलमानों को मौका मिलेगा? अब देखिए, हालात के हिसाब से, माहौल के हिसाब से तो है। अभी हमारे कुछ शिष्टमंडल आदरणीय पवार साहब को मिलने वाले हैं, नाना पटोले साहब को मिलने वाले हैं, और उद्धव ठाकरे साहब को मिलने वाले हैं। हमारी सोच यही है कि महाविकास आघाड़ी के तरफ से शहर मध्य से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना, ताकि हमारे समाज के, कौम के जो मसले मसाइल है, जो काम है, जिस तरह वक्फ बोर्ड का मसला है, कुछ दूसरे मसले है, डेवलपमेंट का मसला है, कई यहाँ पर झोपड़पट्टियाँ हैं, उसको भी जो झोपड़पट्टियाँ का जो स्कीम है, योजना है, उसमें जो पक्के घर बनना, अच्छे हमारे कुछ मसले मसाइल है, कुछ मांग है, ये कब हो सकता है? मैं कल भाषण में बोला, रियाज भुंडेकरी के ज्वेलर्स का उद्घाटन था, वहां पर मैं ये बोला, कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी अगर मुस्लिम समाज को टिकट देती रहेंगी, और समाज और कौम और हमारे कई जो उलमा है, उनके राय मशवरे से अगर वो बोलते रहेंगे कि ये उम्मीदवार सही है, ये उम्मीदवार को हम साथ देने वाले,
अच्छा। तो हम सब लोग 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। इसका कुछ लोग गलत मतलब नहीं निकालना। मेरी सोच ये है, मुस्लिम समाज का एक अच्छा, जिसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा है, खिदमत खल्क करने का जज्बा, ये भाषण में कल बोला हूं मैं, अच्छा। कि जिसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा है और खिदमत खल्क करने का जज्बा है, आवाम की, जो पब्लिक की खिदमत करना चाहता है, कौम के अपने मसले मसाले वो हल करने वाला जो शख्सियत रहेंगी, अगर पूरे समाज कौम के जिम्मेदार लोग एक जगह आकर अच्छा। मीटिंग कर कर राय मशवरा कर जो भी उम्मीदवार रहेंगे, इसमें मई भी है, रियाज बुंडेकर है, आरिफ भाई शेख है, या दिगर और भी कुछ हमारे भाई साथी लोग है जो इच्छुक है। क्योंकि आपको मालूम है, ये लोकशाही है, भारत देश है, लोकशाही है। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है और ठहरने का भी अधिकार है। अब वो जनते के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में, वोटर्स के हाथ में, किसको मतदान करना है, किसको नहीं करना, कौन उनके काम में आ सकता है, कौन उनके सुख दुख में आने वाला है, कौन उनके मसले मसले हल करने वाला है। ऐसी हमारी सोच है। और इंशाल्लाह मैं ये भी बोला हूँ, जिस इंसान के मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहता है। सिर्फ हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना। बाकी अगर जो कार्यकर्ता के मुकद्दर में रहेगा, आमदार बनना या कुछ भी ओहदा पद रहेगा वो मिलना, उसके मुकद्दर में रहने को ना, सिर्फ हमारा काम है जद्दोजहद कोशिश करना। बस इतना कहता हूँ आपको मैं। तौफीक शेख की क्या रणनीति रहेगी? क्या तौफीक शेख फिर से मध्य मतदार संघ में चुनाव लड़ेंगे, या फिर कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि दक्षिण के अंदर भावी आमदार बोलकर उनके पोस्टर लग रहे हैं। तौफीक शेख इस बार विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या काम करेंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी? अब देखो, हमारे दोस्त रहते, साथी रहते, कार्यकर्ता रहते, उनकी सोच रहती, उनकी ख्वाहिश रहती कि शहर मध्य से आप खड़े हो जाओ। पिछले बार भी आप खड़े हुए थे, तो दक्षिण मतदार संघ है, वहां भी मुस्लिम संख्या अच्छी है। तो मेरी राय ऐसी है, मेरी सोच ऐसी है, अगर हमारे समाज को महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी मिलती रहेंगी, तो इसका जो फायदा है, दिगर दूसरा जो समाज रहता है, जो पार्टी को मानने वाले लोग है, कांग्रेस पार्टी हो, शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी है, हमारी उद्धव साहब की पार्टी है, ये महाविकास आघाड़ी का हमको बेनिफिट क्या है कि हर पार्टी बोलते, जो हमारे अलायंस है, युति हमारी, इसके अंदर ये 3 पार्टी है, दिगर जो भी जो अलायंस में साथी पार्टियां रहेंगी, तो उनके कार्यकर्ता मतदार उनके नेता लोग को देखकर या उस उम्मीदवार को देखकर भी मतदान करते हैं। तो हमारी सोच यही है, चाहे शहर मध्य हो, चाहे शहर दक्षिण नंदे, हमारी पार्टी जहाँ भी उम्मीदवारी देंगी, और वो भी मेरी सोच ऐसी है, उम्मीदवारी के पहला हम हमारे पूरे समाज के, कौम के उलमा, जिम्मेदार लोग, या कुछ मस्जिद के ट्रस्टियान, शहर के ट्रस्टियान, जिम्मेदार लोग, जो सामाजिक संस्था वाले हैं, उनका सब पर राय मशवरा हम ये कर अगर सब पर रिस्पॉन्स इंशाल्लाह में आता रहेगा, तो मेरी उम्मीदवारी शहर मध्य में इंशाल्लाह मैं ठहरने वाला हूँ। अगर लोग बोले कि मेरा जो नगर सेवक जो प्रभाग है वो नई जिंदगी है, वहाँ पर दक्षिण भाग आता, अगर कुछ लोग की सोच है कि दक्षिण से भी खड़े हो जाओ, लेकिन हम खड़े कब होंगे जब सबके राय मशवरा कर अगर पब्लिक में से रिस्पांस आया, लोगों का जनमत रहा, तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर मैं पहल करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आपने कहा कि शहर मध्य के लिए आप इच्छुक हैं और दक्षिण के लिए आप इच्छुक हैं। दक्षिण में तो आपके लोकप्रिय मित्र बाबा मिस्त्री हैं। मान लो उनको टिकट वहां से मिलता है, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? अब देखेंगे तो बाबा मिस्त्री तो कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक मेरे अच्छे दोस्त है, कई साल 20-25 साल से हमारी दोस्ती है। हम मिलजुल कर काम करते हैं, नई जिंदगी हो, महापालिका रहने या सिविल हॉस्पिटल का मसला रहने, जब भी जो मसले आते हैं हम बाबा मिस्त्री का साथ लेते हैं, बाबा मिस्त्री हमारा साथ लेते हैं। एक दोस्ती है, एडजस्टमेंट है, मोहब्बत है हमारी। तो इंशाल्लाह अगर बाबा को टिकट मिलती रहेंगे, तो हम सोच समझ कर राय मशवरा हम ये करेंगे कि सभी वहाँ के मतदार लोग है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जमात के जिम्मेदार लोग है, सब लोग का राय मशवरा क्या आता है कि मीटिंग के अंदर क्या तय होता है, वो सबसे डिसीजन होगा इंशाल्लाह। मान लो कि गठबंधन के अंदर जो महाविकास आघाड़ी है, आपको शहर मध्य के अंदर टिकट मिलेगी, तो आपका मुकाबला एमआईएम पार्टी से कैसा हुआ? क्योंकि 2014 के चुनाव में जब वहां से आप उम्मीदवार थे, तो 2 नंबर का स्थान आपने रखा था। जब फारूक शाब्दी वहां से 2019 में उम्मीदवार थे, तो वो भी 2 नंबर पर थे। तो मुस्लिम वोटरों का जो हम देखते हैं, वो ज्यादा रुझान जो है एमआईएम पार्टी की तरफ है। तो इसको आप कैसा हैंडल करोगे? देखेंगे तो अभी हमारी तो कोशिश है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से टिकट मांगने की, उम्मीदवारी मांगने की, और इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, तो सबके, जमात के, समाज के, मतदार के, या दिगर हमारा जो दूसरा समाज है यहाँ पर, जिस तरह मोची समाज है, साड़ी समाज है,
हमारा मागासवर्गीय समाज है, ऐसे बहुत से समाज है। तो सबका हम राय मशवरा कर कर उनके तक हम मतदार तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं तक जाएंगे। सबके राय मशवरे से अगर उम्मीदवारी मिली इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, तो हमारी सोच यही रहेंगी कि हर जगह हम जाकर जो हम क्या करने वाले हैं काम, या यहाँ क्या मसले मसाइल है, क्या काम अधूरे है, जो इंशाल्लाह हम वो काम को अंजाम देंगे। और जिस तरह अब मतदार के ऊपर है किसको मतदान करना नहीं करना, देखेंगे लोग कि कौन किसके सुख दुख में आता है, कौन काम में आता है, वो मतदार के ऊपर है। और इंसान के मुकद्दर पर भी रहता है। इंसान के मुकद्दर में रहा तो बेशक कोई भी मसला रहने, कोई भी टेंशन रहने, उसमें अल्लाह ताला जरूर रास्ता निकालते हैं। सिर्फ हमारा काम है जद्दोजहद कोशिश करना, मेहनत करना। अगर हमें उम्मीदवारी मिलती रहेंगी शहर मध्य से, शहर दक्षिण से, ये हमारे तीनों महाविकास आघाड़ी के अलायंस के हमारे तीनों अध्यक्ष रहते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सबको हम भरोसे में लेकर, विश्वास में लेकर कि क्या विकास का मुद्दा रहेगा, क्या डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा, क्या मसले मसाले, क्या अधूरे काम है, वो सबको हम भरोसे में लेकर हर जाति धर्म के लोगों को लेकर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, काम को अंजाम देंगे। नहीं, अभी अगर मान लो आपको शहर मध्य के अंदर टिकट मिलता है, तो कुछ लोग ऐसे आरोप आप पर लगाएंगे कि तौफीक शेख वोटों का बंटवारा करने के लिए शहर मध्य के अंदर रुके हैं। इससे जो है मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं तो खास वो आप पर टिप्पा टिप्पणी करेंगे कि वोटों का डिवाइडेशन होगा, थोड़े वोट जमायम को पड़ेंगे, थोड़े वोट आपको पड़ेंगे और बीजेपी की सीट निकली गया, ऐसा कैलकुलेशन शहर के अंदर लगाया जाए। पहले ही क्या बोला था, ये भारत देश जो है सर्वधर्म समभाव का एक प्रतीक है। और लोकशाही के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है कि हर को इलेक्शन लड़ने का, वोट डालने का, ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें दिया है। इसका सही इस्तेमाल होना। अभी देखो आरोप पत्र तो होते रहेंगे, इलेक्शन जब नजदीक आता है, करीब आता, कुछ लोग नाम बदनाम करते, दिशाभूल करते या कुछ भी गलत फहमी करते। हमारे सोलापुर शहर मध्य की जनता रहते, सोलापुर शहर जिले की जनता, आवाम, मतदार, ये बहुत साहिब समझदार अच्छे लोग हैं। उन्हें मालूम है कौन उनके सुख दुख में आने वाला है, कौन उनके काम में आने वाला है, और कौन विकास कर सकता है, कौन रोक ठोक बोल सकता है। ये पब्लिक को, आवाम को मालूम है। और भी बहुत सारे समाज दावेदारी कर रहे हैं, जैसे मोशी समाज से हमने प्रतिक्रिया ली, देवेंद्र भंडारी वहां पर हैं, अब चेतन नरोटे पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, महेश कोटे है, ऐसे बहुत सारे बीजेपी की तरफ से भी जो है उम्मीदवारी देवेंद्र कोटे वगैरह की ऐसी चल रही है। कैसा देखते हैं सब? हर पार्टी पक्ष के लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, मैं बोला आपको, सबको उम्मीदवारी मांगने का हक है, अधिकार है। हर कोई उम्मीदवारी मांगने वाला, कोशिश करने वाला, जो भी समाज का, धर्म का रहते या जो भी पार्टी के लोग रहते, महाविकास आघाड़ी के हो चाहे दूसरे पार्टी के रहते, सबको अधिकार है कि उम्मीदवारी मांगने का, यहाँ पर खड़ा होने का। शहर मध्य रहते, दक्षिण रहते, चाहे उत्तर रहते, चाहे सोलापुर जिले के जो भी मतदार संघ रहते, वहाँ भी हर कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को तो हक है, अधिकार है उम्मीदवारी मांगने का। अब वो पार्टी के वरिष्ठ लोग के हाथ में रहता है किसको उम्मीदवारी देना, नहीं देना, क्या करना। वो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग है, जो यहाँ पर सर्वे हो जाएगा, कौन सी सीट आ सकती है, कैसा आ सकती है, इसका गणित कैलकुलेशन जो भी है वक्त आने पर हो जाएगा। और सिर्फ, और मैं तो ये कहूँगा, सबको अधिकार है, हक है मांगने का, मांगन दे। और इंशाल्लाह जो वो जिसको उम्मीदवारी मिलेंगी देखेंगे वक्त आने के बाद इंशाल्लाह। अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ से मान लो चेतन नरोटे को यहाँ से टिकट कंफर्म हुआ, तो जब आपकी रणनीति क्या रहेंगी? हमारी रणनीति ये रहेंगी कि पूरे हमारे यहाँ के शहर मध्य के जिम्मेदार लोग या हर पार्टी के लोग, या पहले तो, अब मैं तो मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुस्लिम समाज के हमारे पूरे जिम्मेदार उलमा रहते, पदाधिकारी, ट्रस्टियाँ, जमात के जिम्मेदार लोग, सबके राय मशवरे से हम काम करेंगे इंशाल्लाह। वक्त आने के बाद सोचा जाएगा, जब देखेंगे। आप कह रहे हैं कि यहाँ से मुसलमान को टिकट मिलनी चाहिए और मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम आमदार बनना चाहिए। तो यमाम में तो कोई भी कैंडिडेट रहने दो, अब फारूक शाब्दी है मान लेते, वो भी तो एक मुसलमान है, फिर आप उनका क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे, या सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा एक कदम पीछे हटकर आप यमाम के साथ जाएंगे क्या? नहीं, मेरी तो सोच ये है, मैं आपको क्या बोला, कल बोला, और जब लोकसभा का प्रचार चल रहा था, जब भी शिंदे साहब के पास मैंने ये मांगनी की है, मुस्लिम समाज का एक आमदार का उम्मीदवारी दो, शहर मध्य रंदे, दक्षिण रंदे, क्योंकि दो मतदार संघ में क्यों बोला, यहाँ पर मुस्लिम समाज ज्यादा है, दूसरे समाज के भी हमारे संबंध है, मागासवर्गीय रंदे या ओबीसी समाज या बहुजन समाज, अल्पसंख्यक, जितने भी हमारे जो समाज के लोग है या वोटर्स है,
सबके हमारे संबंध रिलेशन है। तो ये सोच समझकर हमने उम्मीदवारी मांगी है और हमारा दूसरे पार्टी से संबंध नहीं है। हमारा मकसद यही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलने को ना। जब मैं ये खुला बोला मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं मिलती रहेंगी तो हमको सोचना पड़ेगा। हमको बहुत से पर्याय खुले, बहुत से पर्याय खुले हमारे को। जैसा कि आपने कहा कि दक्षिण में भी आप इच्छुक हैं, वहाँ तो जो है स्ट्रांग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको कैसा टक्कर देंगे तौफीक शेख? देखेंगे तो हर घर घर तक मतदार तक हम जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि यहाँ पर विकास हुआ नहीं हुआ, कि सिर्फ जातिवाद हुआ, कि लोग का भला हुआ, काम हुआ, बेरोजगारी का मसला है, रोजगार का मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। ये हम सामान्य नागरिक तक जनता तक जाने वाले हैं। और दक्षिण भाग के अंदर शेतकरी हमारे भाई ज्यादा है, शेतकरी के पास भी जाएंगे क्योंकि आपको मालूम है शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, जो उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, जो भाव बरोबर नहीं मिल रहा। तो इससे भी भाजपा पार्टी पर शेतकरी भाई हमारे नाराज है। उसका भी हम इंशाल्लाह शेतकरी भाइयों को उनका हक हम दिलाने की कोशिश करेंगे दक्षिण के भाग के हद तक। यही हमारी सोच है इंशाल्लाह। और देखिए आपने कहा कि शहर दक्षिण के अंदर जो है आप वोटर्स तक जाएंगे, ये बात हम दक्षिण की थोड़ा सा इसमें रखकर आगे बढ़ते हैं। शहर मध्य के अंदर जैसा आपने 2014 में चुनाव लड़ा, तो 2014 में ये रुझान लगाया जा रहा है, लोगों में ऐसी एक चर्चा है कि एमआईएम पार्टी से तौफीक शेख रुके थे, तो उनके बदौलत उनको वोट मिले हैं। लेकिन इस बार आप वोटर्स तक कैसे जाएंगे, क्योंकि पार्टी का सपोर्ट साथ तो आपके पीछे नहीं रहेंगे, वो वर्चस्व तौफीक शेख का नहीं रहा, इसी लोगों में चर्चा है। महाविकास आघाड़ी का तरफ से हमारी मांगनी है, मतलब 2014 वाले तौफीक शेख अभी भी बरकरार है इंशाल्लाह। कैसा है, लोग अभी समझदार है, वे पार्टी का भी सपोर्ट रहता है, खुद वैयक्तिक भी संबंध रहते, रिलेशन रहते, दोस्ती रहती, मोहब्बत रहती है। या कार्यकर्ते के लोगों की सुख दुख में जाना पड़ता, उनके काम करना पड़ता, महापालिका के माध्यम से रहते, हॉस्पिटल के माध्यम से रहते, कुछ भी रहते। अभी देखो कुछ लोग जो है नाम बदनाम करते, विरोध लोग बहाना करते, ये पार्टी का सपोर्ट था, इसका था। पार्टी सपोर्ट है मानता ना मैं, पार्टी के सपोर्ट के साथ साथ वैयक्तिक इंसान का भी काम रहना पड़ता। तो जब लोग मानते, ये दोनों का मेल जो है, पार्टी का भी और वैयक्तिक उम्मीदवार का भी नाम, उनका काम, ये देखकर भी जो पब्लिक का सपोर्ट रहता। देखिए आप तो एक बार आमदार का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन शहर के अंदर ऐसे भी लोग जो है आमदार की दाई कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने महापालिका का भी चुनाव नहीं लड़ा, वो कह रहे हैं कि हमको आमदार का टिकट देना चाहिए। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या नहीं, मैं तो ये कहूँगा इंसान उनका काम देखकर सोच समझकर डिसीजन लेने को ना। और मैं पहले भी कहा हूँ आपको, सबको अधिकार है, हक है उम्मीदवारी मांगने का, सबको हक है। ये भारतीय संविधान में घटने में लिखा है, सबको उम्मीदवारी मांगने का, इलेक्शन लड़ाने का अधिकार है, हक है। अब उनकी मर्जी का सवाल है, मैं किसी को नाम नहीं रखूंगा, टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वो इंसान अगर उन्होंने सोचते रहेंगे कि अगर इलेक्शन लड़ाने से वो चुनकर आ सकते हैं तो बेशक वो ठहरेंगे। वो सभी लोग को मेरी शुभेच्छा है। लास्ट मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, शहर दक्षिण या फिर शहर मध्य? देखिए इंशाल्लाह अभी दावेदारी मेरी दोनों तरफ है। हमारे जो मतदार भाई है, बहनें हैं, या कार्यकर्ते हैं, पदाधिकारी है, जमाती कुछ जिम्मेदार लोग है, सबका इंशाल्लाह अभी तो सिर्फ 3 महीने का वक्त है। ये अभी इंशाल्लाह मंथ एंड में आगे मना हमारे पार्टी के पास भी हमारा कि ये जगह निवेदन कि मैं इच्छुक है बोलकर, पार्टी के निवेदन जाने के बाद मैं सर्वे भी और पूरे जहाँ मतदार संघ हमारा, चाहे मध्य रहते चाहे दक्षिण रहते, वहाँ भी हमारा सर्वे भी लोग तक हम जाएंगे, कार्यकर्ते तक, पदाधिकारी तक, मतदार तक, या हर समाज के धर्म के जिम्मेदार लोगों तक इंशाल्लाह हम जाकर उनसे पूछेंगे तो उनका रिस्पांस क्या आता है देखकर। आप शहर के अंदर पहलवान के नाम से जाने जाते हैं, मध्य विधानसभा को लेकर भी हमने इनसे खुले सवाल किए, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी हमने खुले सवाल किए, बेबाक इन्होंने सवालों का हमारे जवाब दिया। ये कह रहे हैं कि 2014 वाले ही तौफीक शेख हैं और पार्टी का सपोर्ट उनको था, लेकिन वैयक्तिक जो है संपर्क, जनसंपर्क उनका लोगों में है और ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और मध्य विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। समाज के बड़े जिम्मेदारों से बैठकर, उलमाओं से ये बात करेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठकर बात करेंगे। और मैं यहाँ से इच्छुक हूँ, ये जो है लेटर हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजेंगे। पार्टी जो निर्णय लेगी, समाज जो निर्णय लेगा,
हम उस पर भूमिका निभाएंगे, इस तरह से तौफीक शेख का कहना है। हम यही रुकते हैं और रुझान क्या शहर मध्य हो, शहर दक्षिण के अंदर हो, विधानसभा के क्या नतीजे निकलते हैं, कौन कहां से किसको टिकट कंफर्म होती है, ये तो समय ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैं उद्दीन नदाब, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ।